या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव के अवसर पर नागपुर में शस्त्र पूजा की। आरएसएस हर साल विजयादशमी पर अपना स्थापना दिवस मनाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। आरएसएस का वार्षिक विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यकर्ताओं के पथ संचलन के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इसीलिए हर साल आरएसएस दशहरा के दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है। दशहरे का ये कार्यक्रम संघ का एक प्रमुख कार्यक्रम होता है। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली निकाली गई। आरएसएस हर साल नागपुर में रेशम बाग मैदान में दशहरे पर कार्यक्रम का आयोजन करता है। संघ की इस रैली में मोहन भागवत भी पहुंचे। इस मौके पर मोहन भागवत ने लोगों को दशहरा की बधाई दी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर से लेकर भारत में आयोजित G20 तक की बात की। प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई। उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। दुनिया भर के देशों के लोगों ने ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया। इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है। और केवल उसी इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए। 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में। सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। उद्घाटन के दिन वहां पर हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए जो जहां है वो वहीं से राम मंदिर के इस आयोजन में शामिल हो। इसके साथ ही मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा और देश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा हो रही है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में बनने जा रहा है, अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे। सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से। परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है।
समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। इसके साथ ही एशियाई खेलों में भारत की उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारे देश के खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 पदक, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीतकर हमें गर्व और खुशी दी है। हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ विनाशकारी ताकतें खुद को सांस्कृतिक मार्क्सवादी या वेग कहती हैं। ये दावा करते हैं कि कुछ उच्च लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य दुनिया में सभी व्यवस्था और नैतिकता, परोपकार, संस्कृति, गरिमा और संयम है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।